जब भी विनाश लीला का तांडव हुआ है, इसमें मनुष्य का हाथ ही रहा है, प्रकृति का हाथ नहीं रहा। प्रकृति का हाथ नहीं रहा है, इसलिए हम इसको जान नहीं पाते हैं और हम ऐसे ही मजाकों में ऐसे समय को व्यतीत कर देते हैं और उसका खामियाजा समय समय पर हमको झेलना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक मेरी दृष्टि गुरु की कृपा है, वहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जितने भी गुरु जी से जुड़े हुए भगत हैं, शायद 99% सब सुरक्षित हैं। ऐसा मेरे को आभास लगता है और मैं भी बीच बीच में थोड़ी सी जानकारी बहुत ज़्यादा, और मैं भी इसकी चपेट में आ गया कि बुखार हो गया था एकदम। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल रूबरू हुआ हूँ और मैं शुरू से कहता रहा था, लेकिन ये इतने आदमी की दुआ या विश्वास या प्रार्थना या स्तुति की जाती है तो किसी को तो झेलनी पड़ती है। लेकिन हम कभी भी समझ नहीं पाते हैं, बार बार समझाने के बावजूद भी। बहुत आगाह किया था, बहुत समझाया था, बहुत बताया था, बार बार बताया था कि हमें यदि मनुष्य जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत करना है या निर्वहन करना है तो हम सबको धर्म से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस महामारी ने सभी पन्ने उल्ट दिए हैं। आविष्कारों के सभी पन्ने उल्ट दिए हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये अब कोई डेल्टा प्लस आ रहा है जो उस सेकंड लहर से भी 60% घातक बता रहे हैं। हम सभी को बहुत सुरक्षित अपने आप को रखते हुए और दैनिक दिनचर्या के भी कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना बैठे रहेंगे बिना कर्म किए तो उसके भी कोई वो महत्व नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने अच्छे तरीके से आपको बहुत बार बार अवगत कराया है। मास्क लगाना, भीड़ में नहीं जाना, जाना है तो मास्क लगाना है जरूर भी, एक पल एक मिनट भी इस मास्क को नहीं उतारोगे। लेकिन ज़्यादा देर तक मास्क लगा रहना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ज़्यादा टाइम के लिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, जब बहुत नेसेसरी हो तभी भीड़ में जा करके मास्क लगा करके घंटे 2 घंटे चल जाएगा, बात करके तुरंत वहाँ से निकलिए और खुले में ज़्यादा रहिए। कमरे के अंदर भी जहाँ वेंटिलेशन है, जंगले जाली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह बैठने के ज़्यादा से ज़्यादा खुले में बैठिए और भीड़ में नहीं बैठिए। 4 आदमी मिलते, 3 आदमी मिलते, ज़रूर मास्क लगाइए। पता नहीं अननोन पर्सन आने वाला, चाहे वो प्यारा हो, रिश्तेदार हो, कौन सी बीमारी से ग्रस्त है, कौन सी उसकी श्वास में कीटाणु हैं, वो तो हमें लग सकते हैं और इसके लक्षण भी समान हैं। थकान बुखार पहले भी बहुत होते थे, 2-2 3-3 महीने चलते थे, कुछ नहीं होता था। माँ की गोदी में, बड़ों की गोदी में सिर देकर पड़े रहते थे, माता जी खूब सिर मत्था दबाती रहती थी और सेवा में लगे रहते थे। लेकिन ये महामारी ऐसी है, इसमें कोई सेवा नहीं कर सकता है। कंटिन्यू वो बीमार आदमी के पास नहीं बैठ सकता है। तो इसको अपन सभी को स्वयं को सजग रह करके चलना पड़ेगा, तो ही अपन इस चीज से बच पाएंगे। अभी ऊपर हाथ करिए, कितने आदमी वैक्सीनेट हो चुके, वैक्सीन लगवा चुके? बहुत अच्छी बात है। देखो वैसे हाथ मत करो, जो टीका लगवा लिया वो बहुत अच्छी बात है। और जिनका 2 डोज लग चुके वो कौन है? ऊपर हाथ करिए। और 1 डोज लग गया जो
शाबाश। तो तुरंत जल्दी सी अपना सभी वैक्सीनेट हुई है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी खुद ने लगवाया है और बहुत बुद्धिजीव लगा रहे हैं। किसी के भ्रम जाल में कोई बात चल रही है, व्हाट्सएप पर वीडियो पर चल रही है, वो सुन करके भ्रमित नहीं हुए। तो इस चीज़ को जरूर लगवाइए। जहाँ भी अपना नंबर आए, टाइम आए, उस समय पर अवश्य वैक्सीनेट करवाइए। और मास्क, फिर भी मास्क रखिए। ऐसा नहीं है अपन लगवा लिया तो अपन खुले हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इससे ये है, कुछ हो भी जाएगा तो आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं करेगा, थोड़ा सा रह करके उसको कवर कर लिया जाएगा दवाई के द्वारा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है मेरे सभी गुरुदेव के भक्तगणों से, श्रद्धालुओं से, धर्म प्रेमियों से, कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। यदि हम इसको नहीं करेंगे तो हम इसका खामियाजा कभी भी नहीं भर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सेकंड लहर के अंदर मौतें हुई हैं इस बीमारी से, ये तो परमात्मा जानता है या मरने वाला जानता है जिसके घर में मरा है। नहीं तो गवर्नमेंट जानती है, नहीं आप और हम जानते हैं। लेकिन सर्वे है अंदर का, 40 लाख आदमी किसे कहते हैं। गवर्नमेंट तो इसको 3 लाख दिखा रही है, और ज़्यादा लोग वैसे मरे हैं। क्यों? कोई चीज़ को बार बार समाचारों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऐसा तनाव हो जाता है, दिल और दिमाग पर स्ट्रेस आ जाता है। ये क्या होगा, कैसे बचेगी दुनिया? ये सोचने के लिए आप हमको ही नहीं, पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया है। और जो हर क्षेत्र में जो देश अग्रणी हैं, वो पहली चपेट में आए हैं और आज भी वो संभल नहीं पा रहे हैं। आज भी उनके लॉकडाउन चल रहा है। जैसे ब्रिटेन है, मलेशिया है, यूरोप के जितने भी, जो ब्राज़ील है, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत अल्प है, बहुत सीमित है, और हमारे तो यहाँ 150 करोड़ है। तो हम सरकार को दोष देंगे, पड़ोसी को दोष देंगे, और किसी को दोषी ठहराएंगे, तो उसमें अपनी गलती है। सरकार का काम होता है प्रचार करके उसको बताना, भाई ये महामारी फैल रही है, इसके बचाव ये हो सकते हैं, ये हैं, आप इसकी पालना करोगे तो कुछ हद तक बच सकते हो। और समय के ऊपर डॉक्टर से राय लो, तो ये चीजें तो बता सकती है। वो घर घर आकर के, वो थोड़ी कोई इंजेक्शन लगाने आएगा प्रधानमंत्री। आप अपन कितनी बार जाते हैं पड़ोसी के, या यारा प्यारा बीमार हो जाता है तो कितनी बार उसके पास जाते हैं अपन। तो अपने ऊपर घटा के देखिए ना, आप क्यों किसी की विचारधारा में बह करके खुद को भी अव्यवस्थित कर रहे हो, समाज को भी अव्यवस्थित कर रहे हो, और पूरे देश को भी अव्यवस्थित कर रहे हो, कि पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन सभी की जिम्मेदारी बनती है इस पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए। देश बचेगा तो आप हम बचेंगे, और देश नहीं बचेगा तो आप हम भी नहीं रहेंगे। तो देश की सुरक्षा आपके हमारे हाथों में है, सभी समाजों के व्यक्तियों के हाथों में है। और अब घड़ी जो है ये विकट घड़ी है, और आगे आने वाले टाइम में इससे भी विकट होगी। आप ये कतई नहीं समझे कि अब काले बादल छटेंगे फिर रोशनी आएगी, मुश्किल है। एक बार तो पतन होना जरूरी है, इस समय समय पर होता है ऐसा। अब हम सब उसे तेज रोशनी के किनारे पर हैं। जब ज्योति बुझती है तो तेज रोशनी करती है। इस वक्त हमारे आविष्कार और विकास चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा अनभिज्ञ नहीं है आज के व्यवहार से कि क्या व्यवहार हमारे आपस के समाजों में चल रहा है, क्या कूटनीति चल रही है अंडरग्राउंड, कोई भी नहीं समझ पा रहा है। सब अपनी अपनी विचारधारा को लेकर के और डंडा खड़ा कर रखा है, और लड़ाई झगड़े ये। जबकि हमारी सनातन संस्कृति में अधिकतर कर्मों को धर्म से जोड़ा गया था फर्स्ट टाइम से। सभी
कर्मों को धर्म से जोड़ा गया था।